दोस्तों, सिर दर्द, पेट दर्द और बदन दर्द में पेन किलर लेकर आराम पाने वालों में आप भी शामिल होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जब पेन किलर लेने से तुरंत आराम मिल जाता है तो हमें दर्द क्यों सहें। यहाँ तक तो बात एकदम सही है, लेकिन अगर आप ज़रा सा दर्द होने पर भी पेन किलर का सहारा ले लेते हैं तो ये बात मुश्किल पैदा कर सकती है। क्योंकि भले ही पेन किलर लेते ही आपको तकलीफ़ दूर हो गई हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर कितनी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा पेन किलर लेने के आदी हैं तो इससे होने वाले नुकसानों की खबर रखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं ज़्यादा पेन किलर दवाई खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। इसका सबसे पहला नुकसान है ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा। ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, और जब आप हर हल्के में से दर्द में भी पेन किलर लेते हैं तो आपकी ये आदत आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकती है, और इससे आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को आप अच्छे से जानते ही हैं। दूसरी बीमारी है ब्लड डिस्क्रेसिया बीमारी। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि पेन किलर दवाएं आपके खून को पतला भी कर सकती हैं और खून की रासायनिक संरचना भी बदल सकती हैं, और खून की संरचना से में आए इसी बदलाव से ब्लड डिस्क्रेसिया बीमारी हो सकती है, जिसका प्रभाव अगर शरीर पर पड़ जाए तो रोगी की जान भी जा सकती है। तीसरा है लीवर को भी नुकसान करती हैं ये। पेन किलर दवाओं का सबसे ज़्यादा असर लीवर पर पड़ता है। इन दवाओं में पाए जाने वाला एसिटामिनोफेन लीवर को डैमेज कर सकता है। ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पेन किलर दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण किडनी खराब करने के मामले ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। इनके ज़्यादा सेवन से किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और सही तरीके से काम नहीं कर पाती, और अगर किडनी सही से काम ना करे तो इससे शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा आपको ज़रूर होगा। दोस्तों, इससे पेट की तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। ज़्यादा पेन किलर लेने का मतलब है पेट के अल्सर को बढ़ावा देना। पेन किलर की ज़्यादा मात्रा लेने से सीने में जलन, पेट दर्द, खट्टी डकारें और उल्टी आने की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। इसके बाद पेट में सूजन आनी शुरू हो जाती है और उसमें घाव भी बनने लगते हैं, जिसमें खून भी बहने लगता है। ये अस्थमा को बढ़ावा देती है। ज़्यादा पेन किलर से इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स सांस लेने में दिक्कत पैदा करने लगते हैं और धीरे धीरे अस्थमा का मरीज बना सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको भी ये नुकसान करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पेन किलर लेने का मतलब है गर्भपात की संभावना को बढ़ावा देना। इसलिए प्रेगनेंसी में पेन किलर का कम से कम सेवन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। डिप्रेशन दूर करने के लिए अगर दवाई लेते हैं तो आप जानते हैं कि लेकिन कुछ दवाएं डिप्रेशन ला भी सकती हैं, ऐसा रिसर्च से पता चला है। पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट तो आपने जान लिए हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि पूरी तरह इनसे दूरी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। जैसे कभी भी खाली पेट पेन किलर मत लीजिए। एक बार में एक से ज़्यादा पेन किलर लेने से बचिए। दवाई लेने के बाद शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए। अल्कोहल और पेन किलर को इनको साथ में मत लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर हार्ट अटैक ला सकते हैं। अगर आपको एक पूरी गोली लेनी है तो उसे तोड़ने की बजाय सीधे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तोड़कर ली गई पूरी गोली शरीर में तेज़ी से घुल सकती है और कई बार ओवरडोज होने का काम भी करती है। लेकिन अगर आप आधी गोली लेते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं। इन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान रखकर आप पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको यह तय करना होगा कि आप पेन किलर का इस्तेमाल तभी करें जब दर्द असहनीय हो। हल्के फुल्के दर्द में पेन किलर ना लें। तो बस अभी से अपने शरीर के अंदर की तकलीफ़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए और पेन किलर का आदी होना छोड़ दीजिए। उम्मीद है आपको ये ज़्यादा पेन किलर दवाएं लेने के नुकसान के बारे में पता चल गया है, जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।